Hello guys, welcome to my channel. Today we will start a new chapter, that is property of parallel lines. Okay, and this one is the 14th chapter of your class. देखो parallel line क्या होता है. तो parallel line I have already explained you in the previous chapter lines and angle. But again let's see what's parallel line. पहले समझते क्या है, ठीक है ना. देखो दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आपस में कभी भी कट नहीं सकते, मतलब एक दूसरे को काट नहीं सकते, चाहे वो एक्सटेंड हो जाए कैसे भी. जैसे ये लाइन है तो ये स्ट्रेट जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये लाइन है ऐसे जाएगा, और ये इधर से भी खींचेंगे तो ऐसे जाएगा. तो ये आपस में कभी नहीं मिल सकता. तो ये कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है. कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है. जैसे तो इसे हम ऐसे इंडिकेट कर सकते एल एम. देखो जैसे दिस लाइन एंड दिस लाइन, ओके, सी, ये अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये ऐसे जाएगा, और ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. ये भी एक्सटेंड किया जाए तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा. ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकता. तो ये कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है. फिर एक और लाइन ले लेते इधर. ये आपस में क्या है? तीनों पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, ठीक है ना. तो ये कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन कहने का सेंस है कभी भी जो दो या दो से ज़्यादा लाइन कभी भी अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आगे हम लोग खींच ले, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं. लेकिन अगर मान लो हम ऐसे देखें, ठीक है, इज दिस वन अ पैरेलल लाइन? क्या ये पैरेलल लाइन है? तो देखो मान लो ये जब जा रहा है तो देखते कैसे नहीं है, तो ये अगर आगे जा रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और ये लाइन जो है अगर जा रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा, स्ट्रेट अपने डायरेक्शन में जाएगा. तो देखो अगर ये फर्दर एक्सटेंड किया जाता तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कट कर देंगे तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा. ये पैरेलल लाइन क्या होगा? नहीं होगा. पैरेलल लाइन क्या है? एल एम है. ये पैरेलल लाइन है. आप ठीक है, समझ आई? चाहे कैसे भी करके एक दूसरे को कट करना नहीं चाहिए. अब देखो क्या ये पैरेलल लाइन है? तो सी, तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो देखो अगर आगे खींचा जाए तो एक दूसरे को ज़रूर है कि ये कट कर देगा. तो थोड़ा भी लगे ये मतलब टेढ़ा स्लैंटिंग टाइप लगे तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा. दो स्ट्रेट होने चाहिए, ओके, और कभी भी आपस में ना मिले. अब देखो एक और चीज़, जैसे ये लाइन था, ये एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ठीक है. तो हम लोग कैसे डिस्टेंस जो होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ओके, या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो, ठीक है, या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा. जैसे 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होने चाहिए, ये भी 4 होने चाहिए. लेकिन अगर डिस्टेंस थोड़ा भी पॉइंट भी कम हो गया तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा. याद रखना है हमको, ठीक है ना. कहीं से भी डिस्टेंस ले लो, शुड बी 4 सेंटीमीटर, ओके. तो क्या क्या अभी हम लोगों ने देखा, पैरेलल लाइन क्या होता है? जब भी दो स्ट्रेट लाइन जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है ना, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितनी दूर पे भी एक्सटेंड करो, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है. फिर हम लोगों ने क्या देखा, जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन के बीच का, वो डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है. अगर पॉइंट भी कम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेज़र किया आपने 4 मीटर आया या 4 सेंटीमीटर आया, लेकिन यहाँ पे मेज़र किया तो 3.9 हो गया, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा. ये याद रखना है, ठीक है. चलो अब एक और टर्म आता है ट्रांसवर्सल. सी, व्हाट इज दिस ट्रांसवर्सल? अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स. एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइन को जो एक लाइन कट करता है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं. जैसे सपोज दिस, ये और ये क्या है? एक पैरेलल लाइन है, ठीक है. दिस वन, दिस टू आर पैरेलल लाइन. और यहाँ से अगर मान लो हम लोगों ने ऐसे खींचा, ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन, ओके, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग टी, इसका नाम एल एम. तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्सल, ओके. ये जो है
इस लाइन को और इस लाइन को, ये लाइन कट कर रहा है, तो इसका नाम ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, यही ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो कहाँ पे, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जैसे इस लाइन को कट करा तो यहाँ पे, इस लाइन को एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करा, दिस इज व्हाट ट्रांसवर्सल। ओके, और इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रांसवर्सल हमेशा बीच से ही कट हो, कैसे भी कट हो सकता है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ये भी स्ट्रेट भी गया तो भी ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल एक पॉइंट पे मतलब एंड पॉइंट भी टच करा तो भी ट्रांसवर्सल है। ओके, कैसे भी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा, जैसे ये था, हाँ ये पहला लाइन था, तो ये ऐसे कट कर दिया, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल। देखो इस लाइन को भी यहाँ एक पॉइंट पे कट किया, इसे भी यहाँ और इसे भी एक पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अब देखो जब देखो दो पैरेलल लाइंस जैसे एल और एम मान लो, ठीक है, एक दूसरे से जब कट होता है ट्रांसवर्सल से, ट्रांसवर्सल टी से जब कट हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। क्या होते हैं, एंगल फॉर्म होते हैं। तो जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये अगर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ऐसे जो हम लोग का जाता था तो ऐसे ये एंगल फॉर्म होता था, है ना। तो उसी तरीके से जैसे ये ऐसे जा रहा है तो ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल फॉर्म होगा ना। उसी तरीके से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, हाँ पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ जब इससे कट हुआ, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ और एक यहाँ एंगल फॉर्म हुआ। उसी तरीके से इस लाइन पे भी एक यहाँ एंगल फॉर्म हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। अपने से क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ठीक है। और फिर इसका नाम 5 दे देते, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8 नाम दे दिया। ओके, अब देखो एंगल 1 और एंगल 5, यानी ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल 1 और 5 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर। एंगल 1 जो होगा इक्वल होगा एंगल 5 के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 2 जो होगा, देखो 2 जो होगा 6 के बराबर। देखो कैसे, 2 ये वाला जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। ओके, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये जो एंगल 3 होगा, एक छोड़ के दूसरा एंगल 3 होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ओके, और उसी तरीके से एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के बराबर। एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। और ये कैसा पेयर ऑफ एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल है। कैसा पेयर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। आपस में जैसे 1 और 5 कैसा पेयर है, करस्पॉन्डिंग है। 2 और 6 कैसा है, करस्पॉन्डिंग है। 3 और 7 कैसा है, करस्पॉन्डिंग है। 4 और 8 कैसा है, करस्पॉन्डिंग है। और जो करस्पॉन्डिंग है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, बराबर है। जैसे कैसे, ध्यान देना, 1 किसके बराबर, 5 के बराबर। 1 के बाद क्या है, 4 है, तो एक छोड़ के दूसरा, याद करने का तरीका देखो, 1 के बाद कौन है, 4 को छोड़ के 5, तो 1 किसके बराबर, 5 के बराबर। मान लो 1 होगा 70 डिग्री, तो 5 भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, याद रखना। मान लो 70 की जगह अगर 5 है 40 डिग्री, तो 1 भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो 1 किसके बराबर, 5 के बराबर। उसी तरीके से 2 किसके बराबर, इधर साइड से 2 6 के बराबर। 3 किसके बराबर, 3 7 के बराबर। 4 किसके बराबर, 4 8 के बराबर, ठीक है। ये हुआ करस्पॉन्डिंग पेयर। अब अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट मतलब ऐसे क्रॉस देखना, अल्टरनेट में हमेशा क्रॉस। 3 होगा 5 के बराबर, मान लो 3 होगा 90 डिग्री, तो 5 भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। 3 होगा 70 डिग्री, तो 5 भी कितना, 70 डिग्री, ठीक है। 5 होगा 70, तो 3 कितना, 70। तो ये जो होगा एंगल 3 जो होगा और एंगल 5, ये होगा अल्टरनेट एंगल। और उसी तरीके से एक और क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो, इंटीरियर कहने का सेंस, इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, इंटीरियर पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ क्या है, इंटीरियर पार्ट है। तो इंटीरियर का देखेंगे, 3 के बराबर 5 एंड 4 के बराबर 6 एंड
एंगल 4 के बराबर, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, ये आपका इंटीरियर है, तो ये भी है ऑल्सो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 जो होगा एंगल 5 डिग्री के बराबर होगा, और एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के बराबर। ये कैसा पेयर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर पेयर है, और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री तो ये भी क्या 90 डिग्री, ये 180 डिग्री तो ये भी क्या 180 डिग्री, नॉट 180, 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, ये 100 तो 4 भी 100। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सटीरियर क्या हुआ, एक्सटीरियर में कौन कौन एंगल है, एक ये एक्सटीरियर है, एक ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, लाइन के बाहर देखो, इधर 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 इधर, तो एक्सटीरियर में 1 के बराबर हो जाएगा 7। अल्टरनेट में हमें ऐसा क्रॉस चेक करना है, ठीक है, तो 1 के बराबर क्या होगा 7, पेयर क्या होगा 1 और 7 का पेयर होगा, और ये आपस में 1 और एंगल 7 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 और 8 का पेयर बनेगा, है ना, और ये भी क्या होंगे आपस में 2 और एंगल 8 क्या होंगे, बराबर होंगे। इज दैट क्लियर। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है आपका, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट बगल वाला, हम लोग देखा है ना कि कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या, तो बगल वाला। इंटीरियर भी लिखा है, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर का। तो देखो 3 अंदर का कौन है, अंदर में ये है और ये 3 4 6 5 ये इंटीरियर है। ओके, तो देखो और कॉन्सिक्यूटिव, तो ये और ये जो होगा, ये दोनों पेयर जो होगा, एंगल 3 और एंगल 6 जो होगा ये कॉन्सिक्यूटिव पेयर होगा, और एंगल 4 एंड एंगल 5 जो होगा वो कॉन्सिक्यूटिव। लेकिन ये दोनों आपस में और या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। एंगल अगर आप एंगल 3 और एंगल 6 ऐड करो तो 180 होता है। कितना डिग्री, 180, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180। उसी तरीके से एंगल 4 को प्लस एंगल 5 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 180 आएगा। इज दैट क्लियर। नाउ सी, हम लोगों ने जब कोई दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट होता है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, तो अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग में हमेशा क्या देखना है, कोरस्पॉन्डिंग याद करने का तरीका देखो। कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो 1 कोरस्पॉन्डिंग में जैसे 2 लाइन है तो ये इसको छोड़ के ये, उसी तरीके से ये, तो इसके बाद ये एंगल आता है तो इसको छोड़ के ये। ठीक है, 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 ये वाला छोड़ के ये वाला, फिर 3 इसके जस्ट बाद कौन है, नाम चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 3 हो, ABCD भी हो सकता है, तो ये इसके जस्ट बाद ये, तो ये छोड़ के ये, तो 1 के साथ पेयर होगा 5, 4 के साथ 8, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग, और ये आपस में इक्वल होता है पेयर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो इंटीरियर क्या है, ये है, अंदर का एंगल कौन कौन है 3 4 5 6 है ना, अल्टरनेट इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट जब भी हो तो क्रॉस चेक करो, मतलब इसके क्रॉस कौन है, ये है। ठीक है, एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 6 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर। ठीक है, ये पेयर होता है इंटीरियर और ये आपस में इक्वल होता है। अब एक्सटीरियर, लेकिन ये भी क्या है, अल्टरनेट है तो हमेशा क्रॉस देखो, लेकिन एक्सटीरियर तो क्रॉस देखना है यहाँ पे भी हम लोग को। तो एक्सटीरियर में कौन है, ये है और ये है, तो देखो 1 के बराबर 7, ठीक है, और 2 के बराबर 8। डन। अब हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर मतलब अंदर का, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो देखो इंटीरियर में ये और ये है। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव पेयर तो 2 और 6 का, 3 और 6 का बनेगा, 4 और 5 का बनेगा, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होते। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऐड करेंगे तो 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ऐड करेंगे तो 180। ओके, If you like my content, please do not forget to do likes and subscribe. जिन्होंने नहीं किया, please go and subscribe. Thank you.